ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा रिकॉल कर लो क्लास। नर्वस सिस्टम का हम लोग क्लासिफिकेशन जब देख रहे थे तो बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। याद करो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम लोग डिवाइड किए थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया था सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को। याद कर लेते हैं थोड़ा सा। नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया था। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे हम लोग ने बताया था उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया था, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। एक एक करके सारे चीज को पढ़ेंगे। देखो, नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन्स से। हमारे बॉडी पे न्यूरॉन्स के ग्रुप फॉर्म करता है तो टिश्यू फॉर्म करता है, और इस टिश्यू को पूरी कलेक्टिवली एक साथ जो सिस्टम बनाएगा दैट इज नोन एज नर्व सिस्टम। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो अप्रॉक्स 100+ बिलियंस में न्यूरॉन्स होता है। एक एडल्ट बॉडी की बात कर ले तो इसमें अप्रॉक्स 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन्स होता है, और सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, फ्री न्यूरॉन्स नहीं होता है। हम लोग में बॉडी में देख ली तो लॉन्गेस्ट न्यूरॉन्स की बात कर ले तो अप्रॉक्स 1 मीटर तक ये लंबा होता है। क्लियर? तो एक ह्यूमन बॉडी बनने के लिए नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत होती है। उस सेल में से एक सेल का नाम है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स की संख्या देखेंगे तो 100 बिलियंस प्लस के होता है, और सारा न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है जो नर्व टिश्यू फॉर्म करता है। और ये नर्व टिश्यू एक सिस्टम बनाता है हमारे बॉडी में, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा और पेरिफेरल इंक्लूड होता है। नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं तो इसका मेजर फंक्शन होता है हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मेजर फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है ऑलमोस्ट वो सबको कंट्रोल करता है, और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे वर्क करेगा मिलकर वो कोऑर्डिनेट भी करता है। तो नर्वस सिस्टम का मेजर फंक्शन देखेंगे तो दैट इज नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को एंड कोऑर्डिनेट करता है। दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल है किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और उस पर एक्ट करने के लिए। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो इसके लिए हमारा न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है कि बोलना, उससे स्टिमुलेशन, उस पर वर्क करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप एक्ट करते हो अपने बॉडी से। तो ये आपका सब न्यूरॉन्स के कारण ही होता है। नर्वस सिस्टम के एक यूनिट को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, इससे हम लोग नर्व भी बोलते हैं। तो एक एक करके सारे चीज को हम लोग आज स्टडी करेंगे। बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेज होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा न्यूरॉन्स भी होगा। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होना, इसके लिए न्यूरॉन से नर्व सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बॉल का मूवमेंट, इसके लिए भी न्यूरॉन्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पे कुछ काटा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, पेन, इसके लिए भी न्यूरॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स न्यूरॉन्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेज ऑफ बॉडी, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑफ बॉडी के लिए ये सारा रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, नर्वस सिस्टम को
हाँ, नर्वस सिस्टम को अगर एनाटॉमिकी के बेसिस पे देखेंगे, एनाटॉमी के बेसिस पे यानी सेक्शन में डिवाइड करके जब स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो नर्व सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक सबसे पहले होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनाटॉमी के बेसिस पे, दैट मीन्स क्या मैंने बताया, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम को हम लोग डिवीजन कर रहे हैं एनाटॉमी के बेसिस पे। क्या एनाटॉमी के बेसिस पे नर्वस सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो ये जनरली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। नर्वस सिस्टम ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल डिवीजन। फर्स्ट में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड में आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, नर्वस सिस्टम divided into mainly two groups. दो ग्रुप में ये मेनली डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, and second one is peripheral nervous system। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है, ये वाले पार्ट जो सेंट्रल एक्सिस होता है बॉडी का वो ऑक्युपाई करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल एक्सिस ऑक्युपाई करेगा, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंटर होगा। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का कौन से हिस्से को ऑक्युपाई करेगा? ऑक्युपाई सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस में होगा, इसमें जनरली दो ऑर्गन देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज ब्रेन और सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी डीपली में इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी स्ट्रक्चर निकल के न्यूरॉन्स का बाहर आएगा वो सब पेरिफेरल होगा। सपोज दैट अगर ये ब्रेन है और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इससे जो भी न्यूरॉन्स बाहर आ रहे हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। यानी एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़ के बॉडी में जो भी न्यूरॉन्स है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बीच लाइन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक लाइन में लिख दिया है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड लाइन करता है। क्लियर? द पीएनए कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ देखो, पहले एक चीज और क्लियर कर लेता हूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे न्यूरॉन्स हो जाएंगे और न्यूरॉन्स को जो सपोर्ट करने वाला सेल होगा गैंग्लिया हो जाएगा। गैंग्लिया इज द सपोर्टिंग न्यूरॉन। क्या है? गैंग्लिया सपोर्टिंग न्यूरॉन्स है ये सारे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो स्ट्रक्चर बना रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं, इससे बॉडी को चारों तरफ घेर रखा होगा, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलेगा, न्यूरॉन्स के
का ग्रुप मिलेगा, और दूसरा उस न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसे गैंग्लिया कहते हैं। ये गैंग्लिया भी यहाँ पे इजीली दिखेगा। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन से न्यूरॉन्स बाहर आएगा दैट इज क्रैनियल नर्व। ब्रेन का दूसरा नाम है क्रैनियल। क्या नाम है? ब्रेन का दूसरा नाम है क्रैनियल। मैं यहां पे लिखता हूं, ये ब्रेन का दूसरा नाम है क्रैनियल। रीजन है कि ब्रेन जिस हिस्से में रहता है उस बोन को हम लोग क्रैनियम कहते हैं। ये क्रैनियम है, स्कल, ठीक है। तो क्रैनियम के अंदर क्रैनियल होता है यानी ब्रेन होता है। अब ब्रेन से जो भी न्यूरॉन्स बाहर निकलेंगे एराइज होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट दैट इज क्रैनियल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो जो ब्रेन से बाहर आ रहा है दैट इज क्रैनियल नर्व्स, जो ब्रेन से बाहर आ रही। और उसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आएगा दैट इज स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स देखेंगे तो 31 पेयर्स होते हैं, ये पेयर में होता है एंड 31 पेयर स्पाइनल नर्व है। आगे जाकर डिस्कस करेंगे कौन कौन सा स्पाइनल नर्व। अब ब्रेन में से देखेंगे जो क्रैनियल नर्व बाहर आ रहा है दैट इज 12 पेयर, ये 12 पेयर्स होते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लो, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो स्ट्रक्चर दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होगा? सेंट्रल एक्सिस का बॉडी होगा, यानी ये बॉडी का एक्सिस है, पीछे बैकबोन की तरफ जा रहा है। सेंट्रल एक्सिस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने सारे न्यूरॉन्स बाहर निकल रहे हैं सब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। पेरिफेरल नर्व। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा किससे? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स से पलेगा, और इस न्यूरॉन्स को सपोर्टिंग सेल होता है न्यूरॉन्स का जिसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं, ये दोनों से बनेगा। क्लियर? अब बात आती है कि ब्रेन से कितना न्यूरॉन्स या गैंग्लिया जो होती है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा है निकलेगा, और स्पाइनल कॉर्ड से कितना। तो ब्रेन से जो निकलता है वो 12 पेयर न्यूरॉन्स होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगा वो 31 पेयर्स न्यूरॉन्स होगा। ब्रेन से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट न्यूरॉन्स बाहर आ रहे हैं दैट इज क्रैनियल नर्व उसे बोलेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर आ रहा है दैट इज स्पाइनल नर्व। यानी क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, और ये दोनों जिस न्यूरॉन से बना है वो क्रैनियल और स्पाइनल हो गया, और उसमें जो सपोर्टिंग सेल होगा दैट इज गैंग्लिया होगा। क्लियर? अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी देखेंगे, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक। देखो अब फंक्शन के बेसिस पे ये एनाटॉमिकल डिवीजन था, बॉडी को सेक्शन में कहां कहां होगा वो सारी चीजें। काम के आधार पे फंक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मैं इसे मिटाता हूं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आएगा मेरे को बता देना भाई, बाउंस नहीं करना चाहिए। हाँ, अब क्या है? डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के बेसिस पे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स का ग्रुप क्लियर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है ये क्लियर है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फंक्शनली नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड होगा दो पार्ट में। क्या? दो पार्ट में। तो एक लाइन लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नर्वस सिस्टम
कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या? दो पार्ट्स में इजीली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले सेंसरी डिवीजन आ जाएगा, जो सेंस को रिसीव करेगा। क्या आ जाएगा? सबसे पहले सेंसरी डिवीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे मोटर डिवीजन आ जाएगा। क्या? मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन में देखेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सारा पॉइंट वाला इसमें आ जाता है। और अगर मोटर डिवीजन में देखेंगे तो आपका सोमैटिक नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला सारा पॉइंट इसमें आ जाएगा। एक एक करके दोनों डिवाइड करते हैं। देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी आगे जाके हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को सेंसरी में डिवाइड करते हैं। देखो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बस इतना समझ लो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन की बात हो रही है। क्या? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन की बात हो रही है। देखो इनवॉलेंट्री फंक्शन और वॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है, पहले इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री, जिसका फंक्शन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने विल पावर से, जिस फंक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वो सारा इनवॉलेंट्री होगा। और अपने विल पावर से जिस फंक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या होगा? वॉलेंट्री होगा। ठीक, हम अपनी बॉडी के जिस फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, सारा वॉलेंट्री हो जाएगा। और अपने बॉडी के जिस फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो सब इनवॉलेंट्री हो जाएगा। जैसे कार्डियक रिदम, खुद की मर्जी से हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन यानी न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होना, इस भी फंक्शन को हम अपनी बॉडी के इस फंक्शन को खुद की मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आइरिस के फंक्शन को, यानी आई का जो पार्ट है आइरिस, उसके फंक्शंस को भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ब्लड का सर्कुलेशन होना, इस फंक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं कर सकते इस फंक्शन को। तो दैट मीन्स हमारा शरीर जिस फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो सारा इनवॉलेंट्री हो जाएगा और वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर चला जाएगा। यानी बॉडी का वो फंक्शन जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बना होगा, और जिसे कंट्रोल कर पाएंगे वो डेट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब क्लियर? नर्वस सिस्टम को सीएनएस और पीएनएस में एनाटॉमी के बेसिस पे कहाँ प्रेजेंट है, कैसे है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसमें न्यूरॉन्स और गैंग्लिया देख लिए। इसको डिवाइड किए किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे, काम के आधार पे। जिसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जिसे नहीं कर पा रहे हैं दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मतलब ही सेल्फ होता है, ऑटोन से आया है, ग्रीक वर्ड है। अनोमिक का मतलब ही होता है फंक्शन, यानी सेल्फ, जिसका खुद का फंक्शन है, वो बॉडी के फंक्शन कंट्रोल नहीं हो पाए। क्लियर है? हाँ, अब इसके आगे देखें। देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी देखेंगे कुछ पार्ट देखिएगा, ऑटोनॉमिक में हम लोग देख रहे हैं पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक है ही। देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सेंसरी डिवीजन हो जाता है, एक मोटर डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंसरी डिवीजन और मोटर। सेंसरी डिवीजन कहने का मतलब है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा
बाहर के जो भी बॉडी का इंफॉर्मेशन होगा उसे कलेक्ट करेगा और बॉडी के अंदर उसका चेंजेस देखने को मिलेगा। और एक मोटर डिवीजन करने का मतलब है कि बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और उस पर प्रोसेस होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट के द्वारा सेंसरी डिवीजन में आएगा जो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, टच हुआ, फिर ये हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से ट्रैवल होते हुए जाएगा। ये सब मोटर डिवीजन यानी मोटर न्यूरॉन्स का काम हो जाएगा। क्लियर? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवाइड हो गया आगे फिर दो पार्ट में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम can be divided into two groups। क्लियर? सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी दो आगे पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। दैट इज एक डिवीजन होता है सेंसरी डिवीजन और एक डिवीजन आएगा दैट इज मोटर डिवीजन। एक होगा सेंसरी और सेकंड वन इज मोटर। यानी फर्स्ट वन इज सेंसरी डिवीजन और सेकंड वन इज मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। देखो सेंसरी डिवीजन दैट मीन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक, ये बॉडी के बाहर यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल को कलेक्ट करेगा, बॉडी के अंदर इसका चेंजेस देखने को मिलेगा। बुक आपका लिखता है सोमैटिक डिवीजन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज दैट टेक place in the external environment and interpret the meaning of these changes। The sensory division of somatic nervous system consist of दो पार्ट में आ गए, sensory receptor और afferent neurons और एक और है पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर? तो सेंसरी डिवीजन में देखेंगे तो ये क्या है कि वो सारे इंफॉर्मेशन बॉडी के बाहर का कलेक्ट करेगा और बॉडी के अंदर उसके चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज टेक प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दीज चेंजेस। देखो सेंसरी में क्या है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कहां, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, देखो फिर से समझो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ दो पार्ट में, एक हो गया सेंसरी डिवीजन और एक हो गया मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन में क्या है कि बॉडी के बाहर से सारे इंफॉर्मेशन को बॉडी कलेक्ट करेगा और अंदर चेंजेस देखने को उसका मिलेगा। क्लियर? इसमें देखिए देखेंगे सेंसरी डिवीजन में भी देखेंगे तो दो इसमें तीन पार्ट्स इसमें दिखेगा। एक सेंसरी रिसेप्टर जो सेंस को रिसीव करेगा, सेंसरी रिसेप्टर दैट मीन सेंस या स्टिमुली को रिसीव करेगा बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यानी बाहर के एनवायरनमेंट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे पिन किया हूं तो इस सेंस को जो रिसीव करेगा
वो आपका सेंसरी रिसेप्टर होगा। सेंसरी रिसेप्टर इज द पार्ट ऑफ सेंसरी डिवीजन और सेंसरी डिवीजन इज द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इस क्लियर? हाँ, तो देख लो इसमें क्या मैंने बताया, एक सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर ये क्या बॉडी के बाहर का सेंस को रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टिमुलेशन, ये कोई भी सेंस हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, विजुअल हो सकता है, कोई भी, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो इस सेंस को सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करता है। सेंसरी रिसेप्टर किसका पार्ट है? सोमैटिक डिवीजन का। सोमैटिक डिवीजन सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अगर आप सुन रहे हो ऑडिटरी तो ये भी सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा हो रहा है। थर्मल हीट महसूस कर रहे हो, टेम्परेचर की बात हो रही है तो ये भी सेंसरी रिसेप्टर टच करेंगे, या सॉरी कोई गर्म या ठंडा फील हो रही है इस वाले पॉइंट को। मैकेनिकल यानी कोई फिजिकली आपको टच हो रहा है, जैसे पिन करना, चोट लगना, ये सारा भी। केमिकल चेंजेस होगा एक्सटर्नल मोमेंट को, ये सब यानी सेंसरी रिसेप्टर बहुत सारे पॉइंट हो गए। ये सेंस को मैकेनिकल, केमिकल, ऑडिटरी, थर्मल, विजुअल, ये सब जो रिसीव करने का काम हो रहा है वो सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा ही होगा। अब देखो उसके बाद आता है अफरेंट न्यूरॉन्स। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे अफरेंट और डिफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स। अफरेंट न्यूरॉन्स होता है ये सारे को इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा इंपल्स में और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसमिट करते हुए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा। यानी सेकंड पार्ट इसमें आ गया अफरेंट न्यूरॉन्स। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा डोंट वरी, सब एक एक करके समझ में आएगा। ये क्या है? कैरी इंपल्सेज फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कैरी from a receptor to brain and a spinal cord। यहां पे रिसेप्टर का मतलब ये सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। अब देखो, अब आराम से समझो, टच हुआ या पिन हुआ या कोई भी हीट महसूस हुआ तो रिसीव होगा सेंसरी रिसेप्टर से। सेंसरी रिसेप्टर से वो सारे इंपल्सेज अफरेंट न्यूरॉन्स तक जाएगा। यानी टच हुआ, हीट हुआ तो ये सेंसरी रिसेप्टर से अफरेंट न्यूरॉन वो सारे इंपल्स को रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और भेजेगा हमारा CNS तक, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसके यानी सेंसरी डिवीजन में हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट देखेंगे। एक हो गया सेंसरी रिसेप्टर, सेकंड है अफरेंट न्यूरॉन्स, थर्ड वाले की बात करते हैं। तो चीजें आराम आराम से समझना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फंक्शन के बेसिस पे तो कर दिया ऑटोनॉमिक, जिसका कंट्रोल नहीं करेंगे फंक्शन वो ऑटोनॉमिक, और जिसका फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं वो सोमैटिक में चला गया। सोमैटिक में सेंसरी और मोटर डिवीजन आता है। सेंसरी जो पूरा सेंस पे ही काम करेगा, मोटर जो कैरी कर रहा है इंपल्स वगैरह ऐसा वो सारे पॉइंट पे आएगा। सेंसरी डिवीजन में देख रहे हैं सेंसरी रिसेप्टर है जो बाहर एक्सटर्नल मूवमेंट का जो भी होगा सेंस वो सब रिसीव करने का काम करेगा। जैसे मैकेनिकल वाले फिजिकल कुछ आ जाएगा, केमिकल चीज सुनना, देखना, हीट, ये सब बाहर का जो भी चीज होगा वो जो रिसीव करेगा वो सेंसरी रिसेप्टर होगा, सेंसरी न्यूरॉन से बना होता है। जैसे टच करना, पीटोगे तो दर्द वाला वो, ठीक है, स्किन पे जो भी होगा ये सारा। बोल रहा हूँ तो आवाज को रिसीव करने का ये काम करेगा, वो सेंसरी रिसेप्टर तक आया। और सेंसरी रिसेप्टर उस अफरेंट न्यूरॉन है, उस सेंसरी रिसेप्टर से वो सारे इंपल्स को रिसीव करेगा
ट्रांसमिट करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेज देगा। अब क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब आता है पार्ट ऑफ ब्रेन। तीसरा पार्ट है इसका पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का कुछ पार्ट होता है जिसका काम होता है कि जो इंपल्सेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक आया है उस पे काम करना, वो एक्चुअल में है क्या, यानी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन है। पॉइंट नंबर 3 कहां से निकालूं इसमें, चलो यहां पार्ट ऑफ ब्रेन। इसमें क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन अफरेंट न्यूरॉन्स ब्रेन को दिया या स्पाइनल कॉर्ड को दिया है वो उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, काम करेगा। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं मोटर डिवीजन क्या है। देखो मोटर डिवीजन ये भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या हुआ, स्केलेटल मसल्स या फिर बॉडी का और भी जो मसल्स है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल के द्वारा ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आया प्रोसेसिंग हुआ उस पर एक्ट करने के लिए करेगा। तुम्हारा बुक लिखता है मोटर डिवीजन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एग्जीक्यूट एप्रोप्रिएट एक्शन विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डिटेक्टेड बाय सेंसरी डिवीजन। गुड, यानी बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आया सेंसरी न्यूरॉन्स से, और सेंसरी न्यूरॉन से अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करेगा, वर्क करेगा, फिर उसके बाद एक्शन जो दिखेगा वो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मोटर न्यूरॉन्स, और वो एक्शन जनरली स्केलेटल मसल या बॉडी के डिफरेंट पार्ट या ऑर्गन पे काम करता है, ठीक है। यानी सेंसरी डिवीजन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गया उस पर एक्ट करता है वो आपका मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। मोटर डिवीजन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू स्केलेटल मसल्स। ठीक ठीक ठीक, चलिए याद रखिए। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं। मोटर न्यूरॉन्स को मैं किधर लिखूं? मोटर न्यूरॉन्स ये क्या है? मोटर डिवीजन एक्ट ऑन द कौन सा, ये इंफॉर्मेशन पे, ये एक्ट करेगा इस इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मिला है। याद रखिए, इसमें देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स पे काम करेगा या बॉडी के जो दूसरे मसल्स है उस पे काम करेगा। आसान भाषा में अगर यहाँ पे मैं पिन किया, चीटी काटा, सेंसरी न्यूरॉन्स ने इसे रिसीव किया, यानी सेंसरी रिसेप्टर ने रिलीज किया, सेंसरी रिसेप्टर से अफरेंट न्यूरॉन्स उसे लेगा, रिसीव करेगा और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा। फिर मैं जैसे इस पे ये एक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मार रहा हूँ, तो मोटर न्यूरॉन्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो मोटर न्यूरॉन्स यानी मोटर डिवीजन को रिस्पॉन्स करेगा कि आपको क्या करना है। मोटर न्यूरॉन्स जैसे स्केलेटल मसल्स के द्वारा इसका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे वो एक्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो कहाँ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? इधर, मैं इधर मिटाता हूँ भाई, ठीक। देखो एक बार तो फिर से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर डिवीजन है। इसके फंक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट हो रहा है, और इसके फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके फंक्शंस को कंट्रोल होगा तो इसके फंक्शन को कंट्रोल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को तो हैवी लाइट आ रही है तो मैं आंख को बंद करूंगा ऐसे, तो हैवी लाइट रिसीव हो रहा है, दैट इज किससे? सेंसरी रिसेप्टर से। सेंसरी रिसेप्टर इज अ पार्ट ऑफ सेंसरी डिवीजन। हैवी लाइट, उस हैवी लाइट रिसीव हुआ सेंसरी रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से अफरेंट न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, चलो हैवी लाइट है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और ब्रेन तक ट्रांसमिट कर देगा।
ब्रेन उस इंफॉर्मेशन पे काम करेगा कि अब क्या करना है। ब्रेन काम किया, प्रोसेसिंग किया इंफॉर्मेशन को, चलो आंख को इसको बंद करना है, तो ब्रेन अब कमांड देगा मोटर डिवीजन को, स्केलेटल मसल्स या दूसरे ऑर्गन को कि भाई जैसे आईलिड को कमांड दिया कि आंखें बंद करना है, तो ये आंख बंद हो गया। तो डेट मींस इस फंक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो आंख खुला भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ गया। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पे मान ले चीरा लग गया, कट गया, तो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा सेंसरी रिसेप्टर। अब उस कट वाले इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर से अफरेंट न्यूरॉन्स से वो ब्रेन तक ट्रांसमिट होगा। अब ब्रेन बोलेगा ठीक है इसको प्रेस करके रखो, दबा कर रखो। तब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ब्रेन कमांड करेगा मोटर डिवीजन को, मोटर डिवीजन स्केलेटल मसल्स को, यानी इसमें जो मूवमेंट हो रही है मसल्स बोन के साथ जो अटैच, कमांड करेगा इसे बंद करके रखना, डेट इज क्लोज करेंगे, डेट इज इधर। क्लियर है यहां तक? ओके, तो भूलना मत मोटर डिवीजन का हम लोग डिवाइड नहीं किए, आगे देखेंगे। सेंसरी डिवीजन डिवाइड कर दिया। इधर आता हूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले पॉइंट पे। क्या पढ़ लो हाँ देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट, चलो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे देखेंगे कितने पार्ट में कैसे डिवाइड किए। उससे पहले देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वन इज ऑटोन्स, ऑटोन्स मतलब सेल्फ, और नॉमिक का मतलब होता है कंट्रोल। कहाँ है भाई? ये दो वर्ड से बना है, ये ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट वन इज ऑटोन जिसका मतलब होता है सेल्फ, और नॉम्स का मतलब होता है कंट्रोल। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखेंगे तो दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक ऑटोन्स और एक नॉर्म्स। इसका मतलब सेल्फ और इसका मतलब कंट्रोल। जो खुद के फंक्शन को कंट्रोल करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जनरली जो फंक्शन को कंट्रोल करता है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन होगा। बाउंस कर रहा है यहां तक? देखो बच्चा, जिसको बाउंस करेगा वो मेरे को आराम से बताना, ठीक है? हाँ, नीट वाले बच्चे के लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगा, सही बोल रहे हो। हाँ, तो अब आता है डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्व देखते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जनरली जो है कि इनवॉलेंट्री फंक्शन को ही वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, बस और कुछ नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ये सारा क्लास आगे आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नर्व टिश्यू यानी न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उधर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, पेरिफेरल का क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को एक बार देखेंगे, फिर इसके बाद इधर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये सारे चीज को देखेंगे। फिर इस वाले पॉइंट पे आएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आदि पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक न्यूरॉन्स को लोग अच्छे से देखेंगे। यानी अब मैं जो शुरू करूंगा वो डेट इज नर्व टिश्यू पॉइंट होगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करूंगा। होप किसी को कुछ पूछना है? तुम लोग तो भूत की तरह बैठे रहते हो भाई। हाँ, मैं तो बोला ये नीट वाले बच्चे के लिए भी बहुत ही बेहतर है।